लोगों आज दवाएं रखी जाती हैं, होटल पे चाय पियेंगे, कोई कहेगा तो दवा दिखा रहे हैं। दवा न दिखाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को परखने वाला बड़ा दाना है। इसलिए रमजान आ रहा है, रोज़ा रख लो, तरावी की नमाज जमात से पढ़ो। 30 तरावी पढ़ना वाजिब है। कोई हाफिज अगर 15 दिन में कुरान सुना दे तो ये न कहो कि तरावी मेरी हो गई, ये कहो मैंने कुरान सुन लिया। लेकिन तरावी तो आपकी 30 वाजिब है। हदीस पाक में अस्सौम वल कुरान यशफ़ानी यौमल क़ियामा कि रोज़ा और कुरान ये दोनों क़यामत के दिन शफ़ाअत कराएंगे। रोज़ा एक तरफ से बोलेगा, रोज़ा कहेगा परवरदिगार इसने मेरी वजह से खाना पीना ख्वाहिशात को छोड़ा। उधर कुरान कहेगा अल्लाह इसने मेरी वजह से रात का बिस्तर छोड़ा, मुझे सुनता रहा, इलाही इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हदीस में कि रोज़ा और कुरान की शफ़ाअत की वजह से बंदा बख्श दिया जाएगा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, आज हम और आप एक अल्लाह के नेक बंदे हज़रत गुलाब शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक के करीब हाजिर होकर के अल्लाह और उसके रसूल की याद मना रहे हैं। बिरादर गिरामी हज़रत मौलाना क़ारी इरशाद निज़ामी साहब ने आप लोगों के कहने पे मुझे दावत दी, हाज़री हुई। मोहतरम जनाब मौलवी सिकंदर अली साहब जो पहले से हम लोगों के करम फरमाओं में से है, वो भी आज रहनुमाई कर रहे हैं। अज़ीज़म हज़रत क़ारी अशहद बरकाती साहब ने ऐसी नात सुना दी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये जलसा कामयाब हो गया और आप सब लोग अल्लाह और उसके रसूल की याद में सरशार हुए। कुरान करीम सूरह रहमान की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर वो चीज़ जो इसके ऊपर है वो फ़ना होने वाली है। इसके ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो फ़ना होने वाली हैं।
सब फना होंगे, लेकिन दो चीज़ें बाकी रहेंगे। अल्लाह उनको इसे उठा लेगा। हमारे तुम्हारे मकानात तो फना हो जाएंगे, लेकिन लिखा है कि काबा शरीफ और मस्जिदें, इन दोनों को अल्लाह ताला ऐसे ही उठा लेगा जन्नत में। ये फना नहीं है, अल्लाह इसे उठा लेगा। अल्लाह कादिर मुतलक है। जैसे 4 नबियों को अभी मौत नहीं आई, 4 नबी ऐसे हैं जिन्हें मौत नहीं आई। एक तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन पर मौत नहीं आए, जन्नत में पहुंच गए। सब मरने के बाद मैदान महशर में हिसाबो किताब के बाद जन्नत में जाएंगे। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की शान है कि बग़ैर मौत के जन्नत में पहुंच गए। अब बताओ, हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल है, बैलवे कहा थे कि नबी इंसान, हम भी इंसान। नबियों का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। और दूसरे हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी इनको मौत नहीं आई, आसमानों में हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के थे, सिर्फ माँ थी, अब्बा नहीं थे, अब्बा थे ही नहीं। अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि बग़ैर बाप के भी पैदा फरमाते। जब आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर दिया, तो बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। क्या ताज्जुब की बात। लेकिन उस ज़माने में भी लोग उनके दुश्मन बने, और ऐसे दुश्मन बने कि कत्ल करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने घेरा। तो सब कहूँ एक न एक नेता होते, नेता तो कत्ल करे वाले में यहाँ भी एक नेता रहा। नेतवा मुहारिम ठाड़ कि निकले तब मारा जाए। और अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, और ईसा अलैहिस्सलाम के घर की छत फाड़ करके ईसा अलैहिस्सलाम को जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों में लेके चले गए। और ये सब खड़े देखे। तब जो नेतवा रहा वो कहा थे निकली ना, तुम लोग रुको, हम गए थे अंदर से पकड़ के ले थे। भगवान अंदर पकड़े ईसा अलैहिस्सलाम, और जब पकड़े गवा तो ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत अल्लाह ने उसके ऊपर डाल दिया। वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हो गया। ढूंढी ढाड़ी नाई पे निकला कहीं से तो नाई हो, जैसे निकला बस तूर ही लागे से, यानी तो वही हुआ, और तूर तार के बराबर कह दिया। ऐलान हो गया कि ईसा इब्ने मरियम को हम लोगों ने मार डाला और चौराहे पे लाश टांग दिया। ईसा अलैहिस्सलाम की माँ ने जब सुना कि मेरे बेटे को लोगों ने मार डाला, तो ईसा अलैहिस्सलाम की गम में मरियम रोने लगी। उनको पता नहीं था। ऐसा रोई कि बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिनों में इतना कमज़ोर हो गए कि उठने की भी ताब मरियम को न रही। एक दिन एक फरिश्ता आया, कहा मरियम। तो हज़रत मरियम की आँख खुली। इतनी कमज़ोरी थी कि इधर उधर देखने की भी हिम्मत नहीं थी, आँख बंद कर दी। फिर फरिश्ते ने कहा मरियम, फिर आँख खुली, फिर बंद हो गई। तीसरी मर्तबा फरिश्ते ने कहा मरियम, फलां पहाड़ी के पास तेरा बेटा ईसा तेरा इंतज़ार कर रहा है। जैसे इतना सुना कि औलाद की मोहब्बत में फौरन उठ पड़ी और दौड़ती हुई पहाड़ी के पास पहुंची।
ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, माँ बेटे गले मिले, रोए। ईसा अलैहिस्सलाम ने समझाया, मेरी माँ मरियम, मुझे लोगों ने कत्ल नहीं किया है, मुझे तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिब्रील के जरिए आसमानों में उठा लिया और मेरी सूरत फला पर डाली गई है। वो कत्ल जो हुआ है वो फला इंसान हुआ है, मैं नहीं हुआ हूँ। ऐ मेरी माँ मरियम, अब रोना नहीं, सब्र करना, इंशाअल्लाह अब हमारी तुम्हारी मुलाकात क़यामत ही के दिन होगी। फिर पहाड़ इस आसमानों में चले गए तो 4 नबियों को मौत अभी नहीं आई। इदरीस अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और इलियास अलैहिस्सलाम, और चौथे हैं हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जो आज भी सरकार गाजी के यहाँ तशरीफ़ लाते रहते हैं। यही खिज़र हैं जिन्होंने बम्बई